की सबसे दर्दनाक और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर मैं लेकर आया हूं आपके सामने। हांगकांग में एक ऊंची आवासीय इमारत में लगी आग। भीषण आग ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अब तक 55 लोगों की मौत हो गई है, 289 लोग हैं और राहत बचाव कार्य वो अभी भी जारी है। घटना ये हांगकांग के ताइपे जिले की वांग फुक कोर्ट नामक ऊंची इमारत के कॉम्प्लेक्स में लगी। बताता चला हूं कि 30 से ज्यादा मंजिलों वाली हाई राइज टावर्स की एक बड़ी कॉलोनी है जहां पर हजारों हजारों लोग रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आज की शुरुआत दोपहर करीब 12 बजे हुई। इमारत के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, साथ ही साथ रिनोवेशन का। बैम्बू स्कॉल फोल्डिंग बॉक्स के जो एक मचान है वो लगे हुए थे, प्लास्टिक सीट्स भी लगे हुए थे, केमिकल आधारित मटेरियल भी वहां पर लगा हुआ था जो कि काफी ज्वलनशील होता है। एक स्पार्क लगा वहां पर, एक छोटी सी चिंगारी, और आग ने कुछ ही मिनटों में पूरा बाहरी ढांचा अपनी गिरफ्त में ले लिया। साथ ही साथ दोस्तों, गवाहों का यहाँ पर कहना है कि हमने जोरदार धमाके जैसी आवाजें सुनी और फिर आग ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही पलों में पूरी जो बिल्डिंग थी वो धुएं के गुब्बार में ढह गई, यानी कि पूरे के पूरे गुब्बार के अंदर वो समा गई। आखिर यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इतनी तेज आग आखिर लगी कैसी। हांगकांग दोस्तों, हांगकांग की इमारतें बहुत ऊंची होती हैं, बीच में गैप कम होता है उन इमारतों के बीच। जब इसका फोल्डिंग जलना शुरू हुआ है, आग सीधे हवा पकड़ते हुए ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ी। कारक यानी कि चिमनी इफेक्ट के कारण आग ऐसे ऊपर दौड़ती जैसे चिमनी में हवा भर जाती है। और इसके अलावा तेज हवाएं चल रही थी उस वक्त यहाँ पर। ज्वलनशील निर्माण सामग्री, बाहर लगे तिरपाल और बांस, घनी आबादी, ये सब एक मेन कारण था आग लगने का। इन सब ने आग को मिनटों में और खतरनाक बना दिया। फायर फाइटर्स ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि शुरू के 20 मिनट में 6 से 7 मंजिल पूरी तरीके से जल चुकी थी। साथ अब इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर, ताजा अपडेट के अनुसार 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। कम से कम 279 लोग अभी भी लापता है, 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुछ की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। कई लोग धुएं के कारण बेहोश हो गए हैं, कुछ लोग ऊपर की मंजिलों पर फंस गए हैं क्योंकि लिफ्ट बंद हो गई है और सीढ़ियों में धुआं भर गया है। साथ ही साथ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बहुत से परिवार अभी भी अपने परिजनों की तलाश में अस्पतालों और राहत केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। कई बच्चे भी इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हांगकांग फायर सर्विस डिपार्टमेंट की 150 से ज्यादा फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे से जारी है। फायर फाइटर्स ने कहा है कि धुआं सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है यहाँ पर। नीचे से ऊपर तक इतने घने धुएं से फंसे लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा है। ड्रोन, थर्मल कैमरे और विशेष सीढ़ियों को फायर फाइटर ट्रक पर लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। इस साथ फायर फाइटर्स का कहना है कि बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को बचाने के लिए। यहाँ पर कई फ्लैटों के दरवाजे बाहर से गंभीर रूप से पिघल गए हैं, कई लोगों को खिड़कियों से सुरक्षित नीचे उतारा गया है, कुछ को रस्सियों के सहारे छत तक पहुंचाया गया है। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर कि पुलिस ने आखिर किसको गिरफ्तार किया है, किसकी लापरवाही थी यहाँ पर, और आग लगने का मेन कारण क्या था कि कैसे यहाँ पर आग लगी है। इस हादसे के बाद दोस्तों, हांगकांग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पर लापरवाही से मौत का आरोप लगाया गया। गिरफ्तार लोग उसी निर्माण कंपनी से जुड़े हुए हैं जो इमारत पर मरम्मत का काम कर रही थी। पुलिस का दावा है कि इमारत पर इस्तेमाल हो रही सामग्री सुरक्षित नहीं थी, कुछ नियमों का पालन नहीं हुआ। यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट पर भी सामान रखे हुए थे, फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। इससे गंभीर लापरवाही कहा गया है यहाँ पर। यानी कि जो भी फायर फाइटर्स थे, जो भी वहां पर काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कितनी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही थी बिल्डिंग का जब यहाँ पर काम हो रहा था। इमरजेंसी एग्जिट भी बंद पड़ा था, अगर कोई हादसा हो जाए तो कैसे निकला जाए, तो वही लापरवाही थी। दोस्तों, दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक हांगकांग, ऊंची इमारतें, छोटी जगह और संकरी आपात गलियां, ऐसी स्थिति आपको और खतरनाक बनाती है। इस हादसे ने हांगकांग के फायर सेफ्टी कानूनों पर बड़ा सवाल उठा दिया है। विशेषज्ञों का यहाँ पर कहना है कि अगर आप इतनी बड़ी इमारत बनाते हैं तो सुरक्षा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मगर यहाँ फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे आग लगने के बावजूद।
इवैक्यूएशन प्लान कमजोर था और लोग अनजान थे कि ऐसा कोई हादसा हमारे देश के अंदर यानी कि हांगकांग के अंदर भी ऐसा कोई हादसा हो जाएगा और उनको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी और कुछ लोगों को अपनी जिंदगियां गंवानी पड़ेंगी। दोस्तों ये घटना सिर्फ हांगकांग की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शौक बन गई है। कई देशों ने मदद की पेशकश की है। इस हादसे की तस्वीर सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल है। लोग इस त्रासदी को सबसे भयावह शहर हादसा बता रहे हैं और बता क्यों न रहे और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी भयानक आग लगी है, लोगों की जिंदगियां यहाँ पर चली गई है। लोगों के हजारों परिवार आज भी सदमे में हैं। कुछ अभी भी अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने परिजनों की खोज में अस्पतालों और राहत केंद्रों पर भटक रहे हैं। ये सिर्फ एक आग नहीं, ये चेतावनी है कि कुछ इमारतें तभी सुरक्षित हैं जब उनके नियम सुरक्षित। आग लगती रहेंगी, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं वो लोग वापस नहीं आएंगे। जो लोग अपाहिज हो चुके हैं वो लोग ठीक नहीं हो पाएंगे। जिन लोगों के हाथ कट गए, पैर कट गए, वो लोग ठीक नहीं हो पाएंगे। तो जो लोग ये बिल्डिंग बनाते हैं सेफ्टी का ख्याल रखें और पूरी तरीके से तभी इंश्योर होने के बाद गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले, तभी बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक मिलता हूं अदर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।